सोई थी कि मेरा देवर अचानक कमरे में आ गया। मैं अपने देवर को बेवक्त कमरे में आता देखकर हैरान हुई। मुझे गुस्सा भी आया, मगर मेरे देवर की अगली हरकत ने ही मेरे होश उड़ा दिए। वो कमरा बंद करने लगा। मैं घबराकर पूछने लगी कि उसे क्या चाहिए, वो क्यों कमरे में आया है। मेरा देवर मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा और बोला कि तुम्हारे शोहर को तुम्हारी कदर ही नहीं, इतनी खूबसूरत और बावफा बीवी है उसकी, मगर वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। मेरा देवर मेरे करीब आते हुए बोला कि मेरे भाई से अच्छा तो मैं हूँ, मुझसे तुम्हारी शादी हुई होती तो तुम्हें सर आंखों पर बिठाता और ऐसे अकेले कभी न छोड़ता। मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने उठकर वहाँ से जाना चाहा, मगर मेरा देवर मेरा रास्ता रोक गया। मेरा रंग उड़ चुका था। मेरे देवर की अजीब बातें मुझे एहसास दिला गईं कि वो किस नीयत से मेरे पास आया था। मैं रोज़े के साथ थी, उसे समझाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा देवर उस रोज़ मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था और ज़बरदस्ती मेरे साथ सारी हदें पार करता चला गया। मैं पूरी शिद्दत से चीखती रही, मगर मेरे सास ससुर मेरी चीख पर भी नहीं आए। मेरा शोहर मुझे जिन माँ बाप की खिदमत के लिए छोड़कर गया था, वो माँ बाप मेरी पुकार पर भी नहीं आए और मेरा देवर मेरी इज्जत और नामूस रौंदकर कमरे से चला गया। मैं होश से बेगाना पड़ी रही थी। मुझे हैरत थी मुझ पर क़यामत गुजर गई, मगर हर वक्त मेरा ख्याल रखने वाले मेरे सास ससुर को खबर ही नहीं हुई थी। जब मैं सारा दिन कमरे से नहीं निकली तो मेरी सास मेरे पास आई। मेरी सास ने मेरी हालत देखी तो घबराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मैं चीख चीख कर अपनी सास से लड़ने लगी कि जब उनका बेटा अपने घर में मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो तब मेरी पुकार पर वो क्यों नहीं आई। मैं गम से चीख रही थी, जो कि मेरी सास मेरे अल्फाज पर लड़खड़ा सी गई और मुझे बुरा भला कहने लगी। वो मुझसे बोली कि हमारा बेटा तो रात कोई ज़रूरी काम की वजह से दूसरे शहर चला गया था, तुम किसके साथ मुंह काला करती रही। मेरी सास मुझे झंझोड़ते हुए सवाल करने लगी, जबकि मैं सदमे से साकत रह गई। मेरा देवर पूरे घर को पागल बना गया था। मैं रोते हुए अपनी सास से बोली कि अगर वो मेरी चीखों पुकार पर आ जाती तो खुद देख लेती कि मेरी हालत का मुजरिम कौन था। मेरी सास ने तब मुझे जो बात बताई वो मुझे गुमसुम कर गई। वो बोली कि रात को हम सोए तो पूरी रात आँख ही नहीं खुली, बल्कि सुबह भी देर से जागे। वो बोली कि हमें कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। मेरी सास को मुझ पर ही शक था कि मैं रात को उनके खाने में कोई दवा मिलाकर दे चुकी थी ताकि वो बेहोश हो जाएं और मैं अपनी आशना को बुलाकर गलत काम कर सकूं। मेरी सास रोने लगी कि मेरे दोनों बेटों की किस्मत ख़राब है, दोनों को बदकिरदार औरतें मिली। मैं जो पहले गम से निढाल पड़ी थी, इन इल्ज़ामात पर ढह सी गई। मैं उस वक्त अपने किरदार की वजाहत देने के काबिल नहीं थी। मैंने अपने घर फ़ोन किया, रोते हुए अपने बाप को सब बता दिया। मेरे वालिद मेरी बात सुनकर तड़प गए और उसी रात मेरे माँ बाप मुझे लेने पहुँच गए। मेरे माँ बाप और सास ससुर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हुई। मेरे सास ससुर मेरे किरदार पर कीचड़ उछालते रहे और मेरे दिल में जो ज़रा सी इज्जत बाकी रही थी वो भी उस रात ख़त्म हो गई। मेरे माँ बाप अपनी गलती नहीं जान पाए कि अगर पहले रोज़ मुझे समझा देते कि देवर मेरी जिम्मेदारी नहीं तो ये नौबत ही ना आती। सास ससुर मुझे मजबूर करते कि मैं अपने देवर को रोज़े रखवाऊँ। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई। मैंने घर पहुँचते ही शोहर को कॉल करके सब बताया तो वो मुझसे बोला कि मेरे माँ बाप ने मुझे बता दिया है कि मेरा बड़ा भाई उस रात घर पर नहीं था। तुम क्यों मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो? जो सच है वो क्यों नहीं बता देती? उस रात तुम्हारे पास कौन आया था? मैं अपने शोहर के मुँह से ऐसे अल्फाज सुनकर रोने लग गई। मैंने कॉल बंद कर दी और बुरी तरह रो पड़ी। कम उम्री में मेरी शादी हुई थी। मैंने फिर भी ससुराल की हर जिम्मेदारी को दिल से निभाया था और उनकी खिदमत की। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरा घर बसा रहे, मगर उसका सिला ये मिला कि मैं इज्जत ही गंवा बैठी। मेरा देवर निहायत चालबाजी से अपना काम कर गया था। अपने माँ बाप को दूसरे शहर जाने का बोलकर उन्हें नींद की दवा देकर सुला चुका था। उस पर किसी को शक नहीं हुआ था। वो कुछ बोले बगैर ही बेगुनाह साबित हो गया और मेरा रोना तड़पना भी किसी को यकीन नहीं दिला पाया था। मैं दोबारा जाने को तैयार नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप से इल्तिजा की कि मेरी तलाक करवा दें। मेरे माँ बाप परेशान थे, ना वो मुझे वापस उस घर में भेज सकते थे, ना तलाक दिलवाना चाहते थे। मैं